आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद पहला आगमन है, जो लंबे समय से विपक्ष की आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। शनिवार को पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे इम्फाल एयरपोर्ट पहुंचे और भारी बारिश के कारण उन्हें सड़क मार्ग से चूरा चांदपुर के लिए रवाना होना पड़ा। ये दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि राज्य को 8500 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के उद्देश्य से भी था। मणिपुर पहुंचने से पहले पीएम मिजोरम भी गए थे, जहां उन्होंने 9000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। हिंसा शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, पीएम मोदी से लगातार राज्य का दौरा करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार और तत्कालीन राज्य सरकार ने स्थिति को संभालने में लापरवाही बरती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में पीएम से जवाबदेही की मांग की थी। हालांकि पीएम के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर की समस्या लंबे समय से चल रही है, अच्छा हुआ कि वो अब वहां जा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम को बहुत पहले ही मणिपुर जाना चाहिए था और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लंबे समय तक स्थिति को बिगड़ने दिया गया। पीएम मोदी के इस दौरे का राजनीतिक महत्व बहुत गहरा है। मणिपुर हिंसा पर लंबे समय से कवरेज कर रही सीनियर जर्नलिस्ट संगीता बरुआ पिशारोती का मानना है कि पीएम को मणिपुर न जाने के कारण विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। अभी वो वोट चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष के निशाने पर हैं। संगीता बताती हैं कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई नैरेटिव सेट हो। उनकी इस यात्रा को नैरेटिव कंट्रोल के तौर पर देखा जा सकता है। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी छवि लोक नेता के तौर पर थी। समय के साथ उनकी ये छवि कम होती गई। अब वो वापस उस छवि को पटरी पर लाना चाहते हैं। दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इम्फाल और चूरा चांदपुर दोनों जगहों पर विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वो चूरा चांदपुर स्थित पीस ग्राउंड से 3647 करोड़ रुपए और इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चूरा चांदपुर में सड़कों, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन में सुधार की परियोजनाओं के अलावा 550 करोड़ रुपए की लागत वाली मणिपुर इन्फोटेक विकास परियोजना भी शामिल है। इम्फाल में लगभग 237 एकड़ में फैले कांगला किले में पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियां की गई थी। यहां उन्होंने 538 करोड़ रुपए से बने सिविल सेक्रेटरीट, 101 करोड़ रुपए की लागत वाले नए पुलिस मुख्यालय, आईटी एसईजेड भवन या 4 जिलों में इमाम मार्केट और दिल्ली कोलकाता में मणिपुर भवन का उद्घाटन किया। इस दौरे से ठीक 10 दिन पहले 4 सितंबर को केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी संगठनों के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद कुकी और मैतेई इलाकों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे NH2 फिर से खोल दिया गया, जो हिंसा के बाद से बंद था। यह समझौता शांति बहाली की दिशा में एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। मणिपुर हिंसा के पीछे कई जटिल कारण हैं। सबसे प्रमुख कारणों में से एक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग। इस मांग पर 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सिफारिश भेजने का निर्देश दिया, जिसके बाद कुकी समुदाय में आक्रोश फैला और हिंसा भड़क उठी। कुकी समुदाय को डर है कि अगर मैतेई को ST दर्जा मिला तो वो पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे, जिससे उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक अस्तित्व को खतरा होगा। इसके अलावा कुकी समुदाय कुकी लैंड या जूम लैंड नाम से एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र की मांग कर रहा है, जिसे मैतेई समुदाय और राज्य सरकार राज्य की अखंडता के लिए खतरा मानते हैं। कुकी समुदाय पर म्यांमार से ड्रग्स की तस्करी और अवैध अफीम की खेती में शामिल होने का आरोप भी लगाया जाता रहा है। हिंसा के दौरान कई दर्दनाक घटनाएं हुई। 4 मई 2023 को हुई एक घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 कुकी महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र घुमाया गया था। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। 2 साल से अधिक समय तक जारी हिंसा को न रोक पाने के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। पीएम मोदी का ये दौरा राज्य में शांति और विकास की एक नई उम्मीद जगाता है। अब देखना यह होगा कि ये दौरा राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने में कितना सफल होता है।